मॉर्निंग, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल दोस्तों। ये है आपका अपना प्रिय डॉक्टर आदि कश्यप मुंबई से मानुस आपके लिए लेकर आया आपका मनपसंद प्रोग्राम पॉजिटिव कर्मा। एपिसोड नंबर है 2038 और एक बहुत ही अच्छी कहानी, नदी किनारे का जादू। शुरुआत करता हूं इस कहानी की कुछ इस प्रकार। एक छोटे से गांव के किनारे एक शांत नदी बहती थी जिसे लोग जीवनदायी कहते थे, या कह सकते हैं कि जीवनदायिनी। इस गांव में एक बूढ़ा नाविक रहता था जिसका नाम था रघु। रघु ने अपनी पूरी जिंदगी इसी नदी पर नाव चलाकर लोगों को पार कराया था। उसकी चमड़ी धूप और पानी से सख्त हो गई थी, लेकिन उसकी आंखें आज भी नदी के हर बहाव को पहचानती थी। गांव और पास के शहर को जोड़ने वाला एक पुराना लकड़ी का पुल था जो इस साल की भयंकर बारिश में टूट गया था, और अब रघु की नाव ही एकमात्र सहारा थी। वो हर सुबह सूरज की पहली किरण के साथ अपनी छोटी सी डोंगी लेकर नदी में उतर जाता। एक शाम जब आसमान में सिंदूरी रंग फैल रहा था, रघु ने देखा कि एक युवा लड़का नदी के किनारे उदास बैठा है। वो शहर से आया एक छात्र था जिसका नाम था अर्णव। अर्णव अपनी कॉलेज की फीस जमा कराने के लिए शहर जा रहा था, लेकिन वो अपना कीमती बटुआ कहीं खो बैठा। बटुए में केवल पैसे ही नहीं, उसके दादाजी की दी हुई एक पुरानी चमकती हुई ताबीज भी थी। रघु ने अर्पण के पास जाकर पूछा कि क्या हुआ बेटा, इतना निराश क्यों दिख रहे हो? अर्णव ने सिसकते हुए रघु को पूरी कहानी बताई। मैंने सब कुछ खो दिया बाबा, फीस भी गई और दादाजी की निशानी भी, उसने कहा। रघु ने गहरी सांस ली और नदी के किनारे की ओर देखा। उसे लगा जैसे नदी का पानी आज कुछ ज्यादा ही अशांत है। बेटा, इस नदी ने मुझे सब कुछ दिया है। ये सिर्फ पानी नहीं है, ये पुरानी यादों की गवाह भी है। रघु ने कहा, तुम आज रात यहीं रुको, कल सुबह हम साथ मिलकर बटुए को ढूंढेंगे। लेकिन एक बात याद रखना, ये नदी कभी किसी सच्चे दिल वाले को निराश नहीं करती। अगली सुबह कोहरा अभी पूरी तरह छटा नहीं था कि रघु अपनी नाव में अर्णव को लेकर उस जगह पहुंचा जहां अर्णव ने आखिरी बार बटुआ देखा था। रघु ने अपनी आंखें बंद की और नदी के पानी को अपने हाथ में लिया। जीवनदायिनी, उसने फुसफुसाया, इस मासूम बच्चे की मदद करो। फिर उसने अर्णव को एक पुरानी जंग लगी जाली दी। इसे नदी की तलहटी में डालो, उसने अर्णव से कहा, लेकिन शांत रहना और महसूस करना कि बटुआ कहां हो सकता है। अर्णव ने अनिच्छा से जाली पानी में डाली। कुछ देर बाद जब उसने जाली को ऊपर खींचा तो वो खाली थी। उसने फिर से कोशिश की, लेकिन इस बार भी कुछ नहीं मिला। अर्णव की आंखों में फिर से आंसू आ गए। बाबा, अब कोई फायदा नहीं, मुझे लगता है कि बटुआ बह गया, उसने हार मानते हुए कहा। रघु मुस्कुराया, एक आखिरी बार कोशिश करो, लेकिन इस बार पैसे के बारे में मत सोचो, बस अपने दादाजी के प्यार को याद करो। उस ताबीज को याद करो। वो प्यार, वो पानी से ज्यादा ताकतवर है। अर्णव ने अपनी आंखें बंद की। उसने अपने दादाजी के साथ बिताए पल याद किए, और जब उन्होंने उसे ये ताबीज दी थी, उस प्यार की गर्मी को महसूस करते हुए उसने धीरे से जाली को तीसरी बार पानी में डाला। जब उसने जाली ऊपर खींची तो उसे लगा जैसे वो भारी हो गई है। जाली के अंदर मिट्टी और छोटे पत्थरों के बीच उसका चमड़े का बटुआ फंसा हुआ था। खुशी से अर्णव की आंखें भर आई। उसने कांपते हाथों से बटुआ खोला तो पैसे और ताबीज दोनों सुरक्षित थे। रघु ने प्यार से अर्णव के कंधे पर हाथ रखा। मैंने कहा था ना, ये नदी सच्चे दिल वाले को कभी निराश नहीं करती। पैसा खो सकता है, लेकिन सच्चा प्यार और विश्वास नहीं खोता। अर्णव ने रघु के पैर छुए, अपनी फीस भरी और शहर चला गया। उसने कॉलेज से लौटकर
सबसे पहले नदी के किनारे एक सुंदर पत्थर का बेंच बनवाया, जहां रघु अब भी बैठता है और लोगों को नदी पार कराता है। दोस्तों, रघु आज भी नदी पर नाव चलाता है और जब कोई निराश यात्री उसके पास आता है तो वो बस मुस्कुराकर नदी के किनारे जादू वाली कहानी सुनाता है, जिसमें विश्वास की डोर ने डूबे हुए को भी वापस खींच लिया था। क्या आप रघु की तरह किसी और प्रेरणादायक कहानी सुनना चाहेंगे? अगर आपका जवाब हाँ है तो मैं आपको जल्द से कल एक बार एक और नई कहानी लेकर आता हूं और तब तक के लिए कहता हूं जय गुरु जी, शुक्राना।